गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जिस टाइम पे भी देख रहे हो। तो आज मैं लेके आऊँ सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न। द पैटर्न नेम इज़ कॉल्ड द कप एंड हैंडल पैटर्न। जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, कप एंड हैंडल मीन्स इसमें हमको दिखेगा एक कप एंड हैंडल। ओके, सो अभी तक हमने जितने भी पैटर्न देखे वो सारे के सारे नॉर्मल थे, उनका ज़्यादा कोई इतना यूज़ नहीं था। बट जो ये पैटर्न है ये हमेशा मार्केट में फॉर्म होता है, और जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है तो हमको मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो और जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है तो इतना बड़ा मूव मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हाँ, जब अभी तक हमने जितने भी पैटर्न पढ़े थे वो सारे के सारे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न थे। ट्रेंड रिवर्सल बोले तो क्या, आपको दिमाग में जोर डालना है और आपको पता चलेगा। ट्रेंड रिवर्सल बोले तो जिसमें अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता था तो पैटर्न बनने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके डाउन में जाता था, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता था तो मार्केट चेंज करके अपना सिनेरियो अप में जाता था। बट ये एक पहला पैटर्न होने वाला है, जो पहला पैटर्न ऐसा होगा कि जो अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखेगा। जस्ट लाइक मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट पैटर्न फॉर्मेशन के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस पैटर्न का फॉर्म होता कैसे है, इसका हम अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ हमें कब करना है और कब नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने बोला कि ये हमेशा ट्रेंड को फॉलो करेगा, और जिस ट्रेंड में जा रहा होगा उस पैटर्न बनने के बाद उसी ट्रेंड पे मार्केट जाता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिखेगा कि हमें रिकॉग्नाइज़ क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो मार्केट होना है चाहिए ना, वो अप ट्रेंड में जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें मार्केट अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो मार्केट कैसे जाएगा, हायर हाई हायर लोस फॉर्म करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। जस्ट इमेजिन। ओके, तो अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो उसके बाद इसमें फॉर्मेशन दिखे कैसे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप। ओके, तो वो पैटर्न में भी एज मच एज सम सिमिलर ही थे, बट इसमें बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है कि उसमें हैंडल नहीं था। ओके, और उनका फॉर्मेशन जो इनसाइड जो उसकी कैंडल फॉर्म होती थी वो थोड़ा डिफरेंट थी। इसमें भी अगर ऐसा फॉर्म होती है, ठीक है, इसके बीच में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कैसा भी बीच में फॉर्म हो सकता है। एट लास्ट हमें बस इतना रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ पे एक कर्व टाइप का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसमें हमको हैंडल देखने के लिए नहीं मिला था, इसमें एक हैंडल मिलता है। जैसा कि एक कप होता है, कप में हमारे लिए क्या होता है, एक कप और नॉर्मल सा हैंडल। तो हमको बस इतना याद रखना है कि अपना कप है और उसके बाद एक हैंडल फॉर्म होना चाहिए, और हमें एंट्री कब करनी है, हमें एंट्री करनी है हैंडल के ब्रेकआउट पे। ओके, बिकॉज जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई चीज़ होती है नेकलाइन। नेकलाइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नेकलाइन ही हमको डिसाइड करके बताती है ना कि हमें एंट्री कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, और हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं हमको ब्रेकआउट देखने के लिए। तो नेकलाइन आपके ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आप नेकलाइन फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो आपको दिखेगा कि ये अपना रेजिस्टेंस लेवल हो गया, इसे दूसरे शब्दों में आप इसे नेकलाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हैंडल के बाद ही जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, लास्ट में मैं आपके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो जो मैं एक लास्ट में एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह तो चलती रहती हैं, आपको मैं नॉर्मली बता के समझा दूंगा, बट अपने लिए डिपेंड करता है ना कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है। लाइव मार्केट में हमको चार्ट पैटर्न आखिर हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड में जाना चाहिए, उसके बाद अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे कप टाइप का फॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद हैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। और टारगेट हमें कितने बड़े रखने हैं, तो टारगेट हमें बहुत बड़े बड़े इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि ये पैटर्न का फॉर्म जब भी फॉर्म होता है तो हमें टारगेट बहुत ही ज़्यादा बड़े मिलते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये पैटर्न आखिर फॉर्म कैसे होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन नॉर्मली कैसे होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अप ट्रेंड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ लेके आया हूँ, आपको पता होगा चैनल के बारे में। चैनल बोले तो जस्ट लाइक ये एक चैनल हुआ, जैसे कि आप देखेंगे कि चैनल का बोले तो क्या, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन, नीचे से सपोर्ट लाइन। ओके, इसके बीच में जब मार्केट मूव करता है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ये थोड़ा सा टिल्टेड इसका एंगल हो सकता है, कभी अगर इस टाइप से फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कभी इधर से फॉर्म हो सकता है। तो जब कप एंड हैंडल बनता है तो आपको अगर यहाँ पे कप के बाद अगर आपको यहाँ पे हैंडल पे एक नॉर्मल सा अगर पैरेलल चैनल टाइप का फॉर्म होता है तो आपको उनको डरना नहीं है। इस चैनल के ब्रेकआउट पे या फिर कप के ये जो कप ना हैंडल है, इसके ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अभी भी इसमें मेरे को बस इतना ही बताना था कि यहाँ पे एक चैनल टाइप का फॉर्म हो सकता है, तो इस चैनल के ब्रेकआउट पे अगर इसमें चैनल वगैरह दिख जाता है तो हमें डरने का कभी कुछ होता नहीं है। और हाँ, अगर हमारा ये पैटर्न कभी कभी नहीं फॉर्म होगा अगर, तो हमको स्टॉप लॉस कितने रखने हैं, हमें स्टॉप लॉस रखने हैं इस कैंडल के, मतलब ये जो अपना ये है ना कप हैंडल के नीचे के हमें स्टॉप लॉस रखने हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ये आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई इसको समझा रहा हो, पर ये और भी ज़्यादा एडवांस लेवल का इस पैटर्न के बारे में डीप में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डीप में हम इसके डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आखिर डिस्कस क्या करने वाला हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि मार्केट ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे नहीं होता है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल ऐसे नहीं होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही जाएगा और डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। बट इसका एक एक्सेप्शन केस हो जाता है। एक्सेप्शन केस मतलब ये केमिस्ट्री तो है नहीं कि इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन केस होगा, बट यहाँ पे केमिस्ट्री टाइप ही होता है, कभी कभी एक्सेप्शन आ जाते हैं।
तो क्योंकि मार्केट है, सिनेरियो से हम लोग कभी फॉलो करेगा कभी नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉलो करता है और कभी कभी ऐसा होता है कि फॉलो नहीं करता है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अप ट्रेंड में जा रहा होगा, ठीक है, तो मार्केट पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा, बट कभी कभी सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है, ये कभी डाउन ट्रेंड में भी जाता रहता है ना, तो डाउन ट्रेंड में भी जाने के बाद ये कप एंड हैंडल, जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लोस जाते हो, ठीक है, ये अपना लोअर हाई हो गया, उसके बाद ये लोअर लो हो गया, ठीक है। तो मार्केट अगर ऐसा भी जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ से भी एक कब का फॉर्मेशन कर सकता है, और यहाँ पे एक पैरेलल चैनल टाइप का, और इसके ब्रेकआउट पे हमें डरना नहीं है। अपन को अगर डाउन ट्रेंड में भी होगा तो अपना ये क्या बोले तो सिनेरियो चेंज करके ये अप डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसमें अपन को कोई वरी होने वाली कोई बात नहीं है, अगर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है और कभी कभी अपना ये ट्रेंड रिवर्सल का भी काम कर सकता है। ट्रेंड रिवर्सल में अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, डीप में अपने दिमाग में बैठा लो आप लोग कि कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होगा तो ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। तो अगर कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है, तो इसमें डरने का नहीं है, ओके। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ओके, तो अगर मान लो ये मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो यहाँ पे कप ऐसे फॉर्म करेगा और ये हैंडल, और यहाँ से अपना ये डाउन ट्रेंड में आएगा, हमारा ये नेक लाइन के नीचे यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, ठीक है। और ट्रेंड रिवर्सल बोले तो कब, ये अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये जैसे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, तो ये अपना कप करेगा और ये हैंडल बनाएगा और उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करके अप में जाएगा। ये जो आपको मैंने ये सिनेरियो बताया ना, ये वाला, ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको मार्केट में देखने के लिए तो मिल रहा है, बट इसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं है ज़्यादातर। ओके, सो इस वीडियो में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले थे उसका टाइम आ चुका है, तो बस आप देखिए ये रियल लाइफ मार्केट में इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैंने जैसे आपको बोला था कप एंड हैंडल, तो आपको ये फॉर्मेट दिखेगा यहाँ पे कप का, ठीक है, तो ये आपको बन रहा है कप, यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा होगा, अपनी आंखों पे जोर डालिए और आपको एक कर्व टाइप का फॉर्म होता दिख रहा होगा। तो मार्केट में कप ऐसे फॉर्म होता है, मैंने जैसे बोला कि कप एंड हैंडल, तो आपको कोई ऐसे बना के नहीं देगा डायरेक्ट कप एंड हैंडल, आपको दिमाग में जोर डाल के आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, आपको आंखों को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी मार्केट पे कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा कि आपको नॉर्मल कोई पूरा बना बनाया दे देगा। तो आपको एक कप रिकग्नाइज करना है, उसके बाद आपको हैंडल रिकग्नाइज करना है, तो ये रहा अपना हैंडल, ठीक है, तो ये हैंडल, ठीक है। तो हमारी जस्ट लाइक मैंने अपने सारे वीडियोस पे बोलता हूँ कि नेक लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसकी नेक लाइन कहाँ पे बन रही है आपको पता होना चाहिए कि इसकी नेक लाइन ये बन रही है, ठीक है। हमको एंट्री कब करनी होती है, हमको एंट्री करनी होती है नेक लाइन के ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो अगर कभी कप एंड हैंडल बनता है और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी टाइम के लिए अगर कंसोलिडेट भी हो जाता है तो अपन को डरना नहीं है। फॉर्मेट हमेशा इसी टाइप का होता है, मार्केट का हमेशा पूरा आपको सारी चीज़ें लेके नहीं दे देता है, वो हमेशा आपसे थोड़ा टाइम का मतलब आपको थोड़ा सा कुछ तो नया करके देता है हमेशा ना, तो हमेशा नई चीज़ के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए और हमें ट्रेड लेना चाहिए। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अपन को एसएल कहाँ पे रखना है, तो अपना एसएल यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये हमारा एसएल का लेवल है, तो हमारा मैक्सिमम एसएल यहाँ पे होना चाहिए। इससे ज़्यादा एसएल की अगर आप रखना चाहते हैं तो आप पूरे पैसे गवा दो, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपने एसएल अपन को आधे ही रखने हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि अगर ये अपना पैटर्न फॉर्म हुआ है तो आपको कितने बड़े लेवल्स मिल सकते हैं, आपको कितने बड़े लेवल्स मिलते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करते हैं ना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बड़े बड़े लेवल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मैं आपके लिए एक सबसे बढ़िया ब्रोकर था मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सपेक्टिव था, ये कोई मेरे सजेशन नहीं था, मेरे हिसाब से कौन सा ब्रोकर अच्छा है मैं वो बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से बढ़िया तो अभी कोटक नियो ही चल रहा है, चार्जेस भी करीबन ना के ही बराबर हैं, तो उसको आप कर दें। और यहाँ पे बस आपसे बस इतना ही मांग रहा हूँ कि लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर टुडे।